ओके, सिग्मा ने भैया अपने बीएफ कैमरे को अनाउंस कर दिया है, तो इस पर्टिकुलर वीडियो में हम इसकी प्राइसिंग के बारे में बात करेंगे। इंडिया में कब तक अवेलेबल होगा और क्या अच्छा और क्या बुरा लगा मुझे इस कैमरे के बारे में। तो सबसे पहले जो अच्छी बातें लगी उनके बारे में बात करते हैं, तो अच्छी बात ये लगी कि इसका जो यूनिबॉडी डिज़ाइन है, इन्होंने बनाया एक सिंगल प्लेट एल्युमिनियम को क्राफ्ट करके बनाया है, तो ये काफ़ी यूनिक है। मेबी इफ यू आर अ प्रोफेशनल फोटोग्राफर जो काफ़ी अच्छी डीप हैंड ग्रिप को लव करते हैं काम में, ऑफ कोर्स डीप हैंड ग्रिप जो होती है आपको कंफर्ट देती है काफ़ी लॉन्गर पीरियड ऑफ वर्क के लिए। बट अगेन दिस इज़ अ वेरी यूनिक एंड न्यू अप्रोच, और अगर आपको यूज़ करना है ये कैमरे को तो स्मॉल रिग जैसी कंपनी ज़रूर कोई ना कोई सॉल्यूशन लाएगी। भैया ज़ेडएफ के लिए वो हैंड ग्रिप्स बना सकती है, तो इसके लिए क्यों नहीं बनाएगी? बट अगेन अगर हम सिर्फ़ और सिर्फ़ डिज़ाइन को देखें विद अ फ्रेश माइंड, देन इट इज़ वेरी यूनिक अप्रोच। दूसरा जो सबसे आई एम गोइंग टू से अच्छी बात लगी मुझे इस बीएफ के बारे में, वो है इसकी इंटरनल मेमोरी जो बिल्ट इन इन्होंने 230 जीबी की दी है। सॉलिड स्टेट ड्राइव है, परमानेंटली लगा दिया है। कोई आपको अपने कार्ड्स को खरीदने का, चेंज करने का झंझट नहीं, काफ़ी आपके पैसे बचा देंगे ये। तो अगर इस अप्रोच को बाकी कैमरा मेकर्स कॉपी करते हैं, ऑफ कोर्स एक कैमरा मेकर्स कुछ ब्रेक थ्रू करते हैं, तो बाकी ज़रूर कॉपी करते हैं। तो अगर कैनन, निकॉन, सोनी ये कैमरा मेकर इस अप्रोच को कॉपी करें, तो बहुत अच्छी बात होगी। बहुत ज़्यादा पैसे हमारे फ़ोटोग्राफ़र भाई लोग के बचेंगे अगर आप इंटरनल मेमोरी एक अच्छी इंटरनल मेमोरी प्रोवाइड कर देते हो तो। अदर देन दैट ये 2 बहुत ही यूनिक बात है इस कैमरे की। अपार्ट फ्रॉम दिस एंटायर बॉडी काफ़ी रग्ड है, काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है, बिगिनियर के लिए बना हुआ है, काफ़ी लेस कंट्रोल है। बैक में 2 डिस्प्ले स्क्रीन है, एक बड़ी है और एक छोटी जिसमें आपको बेसिक आपके सेटिंग्स के जो भी शटर आपने रखा है, जो भी आईएसओ वैल्यू आपने रखी, वो बेसिक आपको नंबर्स वहाँ पे दिखेंगे जो स्मॉल डिस्प्ले है। सो थिंग इज़ दैट कि काफ़ी अच्छी और यूनिक वे में बनाया गया है। नाउ डिज़ाइन पार्ट से जो मुझे डिसअपॉइंटमेंट लगी और जो फ़ील हुई उसके बारे में बात करके हम फिर कोर स्पेसिफिकेशन के बारे में जाएँगे। डिज़ाइन पार्ट में सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूएसबी-सी पोर्ट हमें दिखता है। कोई एचडीएमआई पोर्ट नहीं, कोई अब देखो $2000 का कैमरा है, एक 60-70 आपको पड़ेगा लगभग। यहाँ पर आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक यूएसबी-सी पोर्ट दिखता है। नो एचडीएमआई, नो 3.5 एमएम जैक, चलो ये एचडीएमआई छोड़ दो, भैया आपने 3.5 एमएम जैक तो देना था। हम कैसे अपनी प्रोफ़ेशनल क्वालिटी ऑडियो को इसके अंदर डालेंगे? कोई हेडफ़ोन पोर्ट नहीं है मॉनिटर के लिए अगर आप पॉडकास्ट बना रहे हो। तो एक और बात यहाँ पर रेज़ हो रही है इस कैमरे को लेके जो प्रोफ़ेशनल फ़ोटोग्राफ़र आपस में बात कर रहे हैं कि काफ़ी यूनिफ़ाइड डिज़ाइन है और कंप्लीट मेटल बिल्ड है। सो हो सकता है ओवरहीटिंग की इश्यूज़ हमें फेस करनी पड़े, जिस तरह का ये कैमरा बना है। हालाँकि ओवरहीटिंग की इश्यू अगर हमें फेस करनी पड़े भी तो एक अलग बात है। बट हाउ बट कैसे हम अपने प्रोफ़ेशनल क्वालिटी ऑडियो इससे रिकॉर्ड करेंगे जहाँ पर हमारे पास कोई ऑप्शन अभी दिख नहीं रही है। हो सकता है यूएसबी-सी पोर्ट के थ्रू ही हम अपने माइक्रोफ़ोन का कोई एक ऑप्शन सिग्मा दे हमें कि आप यूएसबी-सी के थ्रू थ्री यूएसबी-सी पोर्ट के थ्रू यूज़ करो, तो हो सकता है वो एक पॉसिबिलिटी, एक ऑप्शन हमारे सामने आए। बट राइट नाउ वी डू नॉट हैव सच ऑप्शंस, so दैट अ काइंड ऑफ अ डिसअपॉइंटिंग थिंग। बाकी देखो बॉडी डिज़ाइन यूनिक है, इंटरनल मेमोरी दी काफ़ी अच्छी बात करी उन्होंने, बट जो चीज़ें मिसिंग हैं, उनके बारे में भी हमें ज़िक्र करनी है। अदर देन दैट इंटरनल कोर स्पेसिफिकेशन की बात करें तो अपने S52X की सेंसर लगी हुई है, हाइब्रिड ऑटो फोकसिंग है जो यूज़ेबल है, कंटीन्यूअस शूटिंग स्पीड अब देखो अगर ये कैमरा फ़ोटोग्राफ़र्स के लिए बना रहा है, तो कंटीन्यूअस शूटिंग स्पीड में ये आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ 8 एफपीएस तक की कंटीन्यूअस शूटिंग स्पीड देता है। बफर मेमोरी में आप लगभग 1000 फ्रेम्स इसके सेव कर सकते हो, तो बफर मेमोरी अच्छी है। कोई भी आपके इमेज स्टेबलाइज़ेशन का सपोर्ट इसके अंदर नहीं, आईबीएस नहीं है। सो अगेन अगर आप एक फ़ोटोग्राफ़र के लिए बना रहे हो, तो इसके अंदर एट लीस्ट इस प्राइस रेंज में आपको आईबीएस देना चाहिए था। अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस वी ओनली हैव इलेक्ट्रॉनिक शटर, इसमें कोई भी मैकेनिकल शटर नहीं है, तो हो सकता है प्रोफेशनल फोटोग्राफर इसको लेकर थोड़ा-सा डिसअपॉइंटमेंट फ़ील करें। हालाँकि प्रोफेशनल फोटोग्राफर बॉडी डिज़ाइन को लेके भी थोड़ी बहुत डिसअपॉइंटमेंट फ़ील कर सकते हैं। कोई अच्छी हैंड ग्रिप नहीं है, ईवीएफ भी नहीं है, हॉट्सू भी नहीं है, तो काफ़ी मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन है और कहीं न कहीं डिस्प्ले स्क्रीन भी फिक्स है। तो कई फोटोग्राफर को तो फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन अच्छी लगती है, बट कई नए फोटोग्राफर्स जो हैं उन्हें अपनी कंपोजिशनल फ्रीडम चाहिए होती है वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन के साथ। तो ये तो काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग ऑफ फीचर्स है, जहाँ पर आपको अगर ये कैमरा अच्छा लगता है तो आपके लिए सही है। बट हाँ, ये बहुत बड़ी
यूज़र बेस को अप्रोच करते हुए नहीं दिख रहा है अपनी लिमिटेशंस के चलते। अदर देन दैट वीडियोग्राफी फीचर्स की बात करें तो 6K की वीडियोज़ आप रिकॉर्ड तो कर सकते हो बट 6K आपको रॉ में अवेलेबल नहीं है। रॉ वीडियो लिमिटेड है 4K 30 एफपीएस तक। ऑफ कोर्स 10 बिट की इंटरनल रिकॉर्डिंग इसमें अवेलेबल है एंड यू आर आल्सो गेटिंग एनालॉग सपोर्ट जहाँ पर आप आराम से कलर ग्रेडिंग कर सकते हो। सो मोर और लेस वीडियो रिकॉर्डिंग मोड्स तो काफ़ी अच्छे हैं इसके अंदर और साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक इलेक्ट्रॉनिक इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट भी मिलता है। बट अगेन द थिंग ऑलवेज गेटिंग इन माय माइंड कि भैया हम अपने हाई क्वालिटी ऑडियो को कैसे इसके अंदर डालेंगे जब हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, एक इनपुट पोर्ट भी नहीं, एक आउटपुट भी नहीं है, आउटपुट पोर्ट भी नहीं है, तो हम किस तरह से अपने हाई क्वालिटी ऑडियोज को इसके अंदर रिकॉर्ड करेंगे? दैट्स अ बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ मी। अदर देन दैट अगर ये कैमरा सिनेमाटोग्राफर्स को दिमाग में रखकर बनाया गया है तब ठीक है। अनफॉर्चुनेटली इसे कंटेंट क्रिएटर्स नहीं यूज़ कर पाएँगे क्योंकि इसके अंदर आपने वेरी एंगल डिस्प्ले स्क्रीन नहीं दिया है। अगर आप दे देते और यूएसबी-सी के थ्रू भी अगर हम इसमें अपने ऑडियो को इनपुट ले पाते, तो ये कंटेंट क्रिएटर्स को बहुत ही डीपली अप्रोच करता और आपकी एक बहुत बड़ी कंज्यूमर बेस कंटेंट क्रिएटर की इसे परचेज़ करती। बट अगेन सिंस यू हैव a फिक्स्ड डिस्प्ले स्क्रीन तो फिर ये कंटेंट क्रिएटर्स को कैसे अप्रोच करेगा? सो अगेन इट्स काइंड ऑफ अ मिक्स्ड बैग कि सिनेमेटोग्राफर्स को ही अप्रोच कर सकता है बट सिनेमेटोग्राफर्स इतने मिनिमलिस्टिक डिज़ाइन को शायद उन्हें उतना अच्छा नहीं लगे, कोई भी इसमें प्रोफेशनल पोर्ट्स अवेलेबल नहीं है, इवन दो 3.5 तक की पोर्ट अवेलेबल नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशनल सिनेमेटोग्राफर्स के लिए बना रहे थे, तो आपको एटलीस्ट इनमें कुछ एक पोर्ट्स देने थे। कंटेंट क्रिएटर्स के लिए बना रहे थे, तो वेरिएबल डिस्प्ले स्क्रीन देनी थी। फोटोग्राफर्स के लिए बना रहे थे, तो इसमें मैग्निकल शटर और आईबीएस देना था और कहीं न कहीं व्यू फाइंडर और हॉट्सू भी दे देते, तो अच्छी बात रहती। तो देखो काइंड ऑफ ए मिक्स्ड बैग है, ठीक है? कुछ एक नए फीचर्स नए ब्रेक थ्रू के साथ भी आया है और कुछ एक बेसिक चीज़ इसके अंदर मिसिंग है। मार्केट रिस्पॉन्स कैसा रहेगा इस कैमरे को लेकर ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। आपकी क्या ख़्यालात हैं इस कैमरे के बारे में मुझे ज़रूर बताना। इंडिया में तो ऑफ कोर्स 160 से 70 ही पड़ेगा और लगभग मार्च के बाद ये अवेलेबल हो पाएगा, मई-जून के आस-पास में। So that's the update about the Sigma BF कैमरा। लेट मी नो हाउ यू फील अबाउट इट। ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना नहीं भूलना, नहीं हो तो सब्सक्राइब कर लो और अपकमिंग कैमरा न्यूज़ एंड बाइंग एड्स।